त्रेतायुग की बात है। श्री राम और सीता का स्वयंवर हो चुका था। रावण उस समय का सबसे शक्तिशाली राजा था। उसने तपस्या करके काफी शक्तियां इकट्ठा कर ली थी। इसी कारण उसे अपनी शक्तियों पर काफी अभिमान था। उसने कई राजाओं को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था ताकि अपनी शक्ति को वह और बढ़ा सके। उसे पता था कि किसी समय सबसे शक्तिशाली रहे महाराज बलि पाताल लोक में कैद हैं। दरअसल एक समय महाराज बलि ने अपने बल से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। तब देवताओं के कहने पर भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके 3 पग भूमि मांगी थी। भगवान ने 2 पग में तीनों लोकों को नाप लिया था। तीसरे पग के लिए जगह नहीं रहने पर महाराज बलि ने अपना सिर आगे कर दिया था। उसके बाद से ही वे पाताल लोक में रह रहे थे और भगवान विष्णु उनके दरवाजे पर पहरा देते थे। रावण ने सोचा कि इतना महान और शक्तिशाली राजा होने के बावजूद महाराज बलि को काफी अपमान सहना पड़ रहा है। इन्हें वहां से आजाद कराना चाहिए। हालांकि इसमें उसका स्वार्थ भी था। वह चाहता था कि महाराज बलि को आजाद कराने से वे उसके आभारी हो जाएं और युद्ध में उसकी सहायता करें। इसी मंशा के साथ रावण पाताल लोक पहुंच गया। उनके महल में पहुंचने पर महाराज बलि ने रावण का स्वागत किया। कुछ देर की बातचीत के बाद रावण ने अपने बल का बखान महाराज बलि के सामने किया और उन्हें पाताल लोक से आजाद कराने की अपनी मंशा महाराज बलि से कह दी। महाराज बलि ने रावण की बात सुनी तो वे मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। यह कहते हुए उठ खड़े हुए। उसके बाद उन्होंने कहा, सामने मेज पर मेरे कुंडल पड़े हैं, उन्हें पहनकर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जाओ उन्हें ले आओ। रावण यह सुनकर प्रसन्न हो गया कि महाराज बलि उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गए हैं। वह अपने आसन से उठा और कुंडल लाने के लिए आगे बढ़ा। उसने देखा मेज पर काफी सुंदर कुंडल पड़े हैं। उसने उन्हें उठाने के लिए काफी लापरवाही से हाथ चलाया, मगर यह क्या, कुंडल उठना तो दूर उससे हिले भी नहीं। यह देखकर रावण चौंक गया। उसके बाद उसने दोनों हाथों से उसे उठाने की कोशिश की, पर फिर भी वह कुंडल को हिला तक नहीं सका। महाराज बलि ने रावण को आवाज देकर कहा, क्या हुआ रावण, इतनी देर क्यों लग रही है? मैं मानता हूँ कि सीता के स्वयंवर में रखा धनुष अवश्य काफी भारी रहा होगा, पर कुंडल तो हल्के फुल्के हैं। फटाफट मेरे पास ले आओ। रावण ने फिर से जोर लगाया और अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर कुंडल तो उठे नहीं, उल्टे वह बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब रावण होश में आया तो वह महाराज बलि से आंखें नहीं मिला पा रहा था। महाराज बलि ने उसके सामने ही बड़ी आसानी से कुंडल को उठा लिया और कानों में पहन लिया। रावण यह देखकर हक्का बक्का रह गया। महाराज बलि उसकी हालत देखकर मुस्कुराए। उन्होंने रावण से कहा, यह कुंडल मेरे पितामह महाराज प्रहलाद के हैं, जो उन्हें उनके पिता हिरण्यकशिपु यानी मेरे परदादा से मिले थे, और हम इन्हें पीढ़ियों से पहनते आ रहे हैं। जिन कुंडलों को तुम हिला तक नहीं सके, मैं उन्हें रोज कानों में पहनता हूँ। इतनी शक्ति होने के बावजूद जब मैं यहाँ हूँ तो तुम मुझे क्या आजाद कराओगे? रावण को कुछ कहते नहीं बन रहा था। वह चुपचाप सिर झुकाकर सुन रहा था। महाराज बलि ने सिर्फ एक कुंडल की मदद से उसे अपनी शक्ति का एहसास करा दिया था। महाराज बलि ने आगे कहा, तुम यह सोचते हो कि मैं यहाँ कैद में हूँ, दरअसल मैं यहाँ अपनी इच्छा से कैद में हूँ। भगवान विष्णु ने मुझे पाताल लोक का राजा बना दिया है और मेरी निगरानी खुद करने का वरदान दिया है। एक भक्त के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि भगवान खुद उस पर निगाह रखें। इसी बहाने मैं रोज उनके साक्षात दर्शन करता हूँ। रावण, तुम भी लौट जाओ और प्रभु की भक्ति में ध्यान लगाओ, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। रावण क्या कहता, वह चुपचाप वहां से निराश होकर लौट गया। इस तरह महाराज बलि ने रावण के घमंड को चूर चूर कर दिया।